है गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बहुत सिंपल सा चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पार्ट वन मतलब इसका जो पार्ट वन वीडियो वो आ चुका है। आई थिंक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ देखो, देख लो। बहुत अच्छा चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। आज आज आप ये मैं पूरा 100% श्योर हूँ कि आज आप लोग इस वीडियो में कुछ नया सीखोगे। चाहे थोड़ा सा ही कुछ सीखो, लेकिन इसमें कुछ नया जरूर सीखोगे। ये मैं आपको एकदम पूरा श्योर पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम ध्यान से देखना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक अपने मन से ऐसे ऐसे एक सवाल बना के पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है जो आपकी प्रश्नावली 12.2 में है। उसके बाद फिर आपको मतलब सभी सवाल सॉल्व कराएंगे और आपको एकदम फिर उसके बाद वीडियो के अंत तक या सबसे पहले ही, ठीक, आपको क्या करेंगे, एकदम सरल तरीका पहले बता देंगे जिस तरीके से आप तुरंत सवाल को देखो, फटाक सवाल को लगा ले जाओ, ठीक। इनमें क्या है, पहले पूरी कहानी लिख देते हैं। उनमें से फिर आपको क्या होता है कि व्यवरोध छोड़ो, इसको समीकरण बोल सकते हो, ठीक। ऐसे मतलब आपको समीकरण बनाना होता है, फिर उस समीकरण को सॉल्व करना होता है। समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है ये चीज आप प्रश्नावली 12.1 में पढ़ चुके हो, क्योंकि उसमें समीकरण बनाना नहीं था, उसमें बना बनाया समीकरण था, उसको सिर्फ हमें सॉल्व करना था। तो कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है वो तो आपने पहले ही देख लिया है। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि समीकरण, किसी भी समीकरण को अगर कहानी टाइप में लिखा है तो उसको हम समीकरण के फॉर्म में कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना तो आई थिंक आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो जाओ सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को हमें कैसे सॉल्व करना है। और चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक, ताकि पूरा चैप्टर एकदम ना अच्छे समझ में आए और मजा आए पढ़ने में, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि रैखिक प्रोग्रामर में एक्चुअली में सवाल किस प्रकार से देंगे और इसमें इसका असली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो इसमें क्या है कि मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसमें क्या है ना कि बहुत लंबी लंबी कहानी देते हैं और उस लंबी कहानी में फिर हमें यहाँ पर क्या करना होता है, इनमें हमें रैखिक असमीका बनाना होता है, ठीक। अब रैखिक असमीका क्या होता है और एक होता है समीकरण, ठीक। चलो इसमें समझा देते हैं। सबसे पहले देखो, रैखिक असमीका का मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है जैसे x प्लस में y है बराबर में 4 है, ये सब क्या होते हैं, समीकरण होते हैं, ठीक। इस तरीके से बराबर करके अगर दिया होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मतलब समीकरण, ठीक। और अगर देखो एक चीज है रैखिक असमीका, ठीक। वैसे तो आपने नाम सुना होगा, क्लास 11 में सुना होगा, ठीक, कि इसको तो रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक हो, ठीक। अगर घात एक है तो उसको रैखिक बोलते हैं। असमीका का मतलब होता है जिसमें ये बड़ा वाला या छोटा वाला चिन्ह होता है ना, इसमें इस तरीके से जो चिन्ह लगे होते हैं जिन समीकरणों में, है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं, उसको असमीका बोलते हैं। जैसे कि अगर यहीं पर ऐसे ये लिखा होता तो यानी कि ये किस प्रकार, इसका घात एक, तो देखो एक एक है ना, इसका घात एक है, तो इस तरीके से ये रैखिक भी है और ये इसमें छोटा बड़ा वाला चिन्ह लगा है, इस वजह से इसको हम लोग रैखिक असमीका, इस प्रकार के जो समीकरण आपको मिलेंगे वो रैखिक असमीका इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक। तो समझ गए ना, तो ये अंतर होता है दोनों में। तो इसमें मतलब ये चीज़ होता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि लंबी सी पहले कहानी दे देंगे और उस कहानी से फिर हमें क्या करना होगा, उसकी हेल्प से हमें इसको रैखिक असमीका बनाना होगा। फिर उस रैखिक असमीका को हमें सॉल्व करना होगा, ठीक। अब रैखिक असमीका को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको आपने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से कहानी देंगे। और इसमें एक चीज मैंने बताया था आपको ना कि इसमें क्या होता है कि आप इसमें वगैरह बिजनेस वगैरह के बारे में दे देते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी के जरिए आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे आपको कहानी दिया जाएगा और कैसे आपको इसमें सवाल सॉल्व करने होते हैं, ठीक। तो अगर आपने इसके पहले यानी पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले उसको देख लो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अधिकांश सवालों में मैं आपको असमीका बना के दे दूंगा, आप आगे सॉल्व कर लेना, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, अब सॉल्व कैसे किया जाता है वो मैंने पार्ट वन में बता रखा है, ठीक। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, ठीक। तो देखो चलिए यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर अब इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक। देखो मान लेते हैं टोटल आपके पास 6,000 रुपया है, ठीक। मतलब आपके पास जो पैसा है वो 6,000 है। अब इस पैसे से आप बिजनेस करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार हम ना एक कुर्सी बेचें, एक मेज को, मतलब दो चीज़ें बेचें, एक कुर्सी और मेज बेचें।
अब आप मतलब सोच रहे हो कि अब कितनी कुर्सी रख लिया जाए, मतलब कितनी कुर्सी रखा जाए। मान लो आप सोच रहे हो कि हम चलो 60 वस्तुएं अगर बेचेंगे, ठीक, तो इस 6,000 में हम 60 वस्तु खरीद के लाते हैं और उन 60 वस्तुओं को हम बेचेंगे और बेचने पर फिर हमें अधिकतम यानी अधिक से अधिक कितना लाभ हो सकता है। अगर आप ये चीज़ निकालना चाहो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? रैखिक प्रोग्रामन की विधि से, ठीक। कैसे? देखो, मान लो कि आपका टारगेट है कि हमें 60 वस्तुएं यहाँ पर बेचना है, मतलब 60 वस्तुएं लाकर बेचना है, ठीक। अब 60 वस्तुओं में आपको दो चीज़ें बेचना है, एक मेज एक कुर्सी, एक मेज और एक कुर्सी। अब इन 60 वस्तुओं में कितनी मेज लेना है, कितना कुर्सी लेना है, ये चीज़ आप निकालेंगे, ठीक। आप मतलब ये चीज़ आप कैसे निकालोगे, ठीक। तो यानी कि जैसे कि आपको नहीं पता है कि बस इतना टारगेट आपका है कि 6,000 रुपया है, उसमें से 60 वस्तुएं हमें यहाँ पर बेचना है, ठीक। और इन 60 वस्तुओं को अगर हम बेच लें तो हमें कितना ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर और आप मार्केट में ख़रीदने गए तो आपको कुर्सी यानी एक कुर्सी कितना मिला, मान लो कि एक मेज है, एक मेज 250 रुपये का मिला, ठीक। और एक कुर्सी जो है वो मिला आपको 50 रुपये का मिलता है, मतलब एक कुर्सी 50 रुपये का मिलता है, ठीक। तो अब आपको नहीं पता है कितने मेज रखना है, कितनी कुर्सी रखें ताकि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मान लीजिए, ठीक, क्योंकि हमें नहीं पता है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, देखो, मान लो कि आपने सोचा कि हम क्या करेंगे, 50 रुपया, मतलब एक मेज हमें 250 रुपये का मिला। अब आप सोच रहे हो कि 50 रुपया हम चलो इसमें प्रॉफिट ले लेंगे और इसमें चलो 15 रुपया प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक। तो अब यानी कि 15 रुपये आपने 50 रुपये इसमें प्रॉफिट ले लिया और इसमें 15 रुपये प्रॉफिट लेंगे, ठीक। अब इतना प्रॉफिट लेने पर जब ये 60 वस्तुएं बिक जाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा, ठीक। चलो इसको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना आपके पास कुल जो मेज हैं वो x मान लीजिए और जो कुर्सी हैं वो आप y मान लीजिए, ठीक, कि y कुर्सी आपके पास टोटल है और टोटल यानी x मेज आप बेच रहे हो। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर x मेज है और y कुर्सी है और इन दोनों को मिला देना है और टोटल कितनी वस्तुएं रखना है, टोटल आपको 60 वस्तुएं रखना है। तो यहाँ पर आपको या तो 60 ही के बराबर होने चाहिए या फिर 60 से कम होने चाहिए, मतलब इनकी जो संख्या है वो 60 से कम होना चाहिए, ठीक। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, यानी कि इसकी संख्या कम होनी चाहिए, ये यानी कि 60 होना चाहिए, 60 से यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ठीक। तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको समीकरण बनाना है। देखो, सबसे ज़्यादा लड़कों को जो कन्फ्यूजन होता है ना वो बस यहीं पे होता है कि इस चिन्ह को हम कैसे बनाएं, मतलब ये जो असमिका में जो छोटा बड़ा का चिन्ह होता है ये इसकी तरफ मुंह खुलेगा या इसकी तरफ मुंह खुलेगा। आप इसकी अब आप मतलब इस वीडियो के बाद आप टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो अब देखो यहाँ पर थोड़ा से इस सवाल को थोड़ा सा समीकरण बना देते हैं। सॉल्व कैसे करना मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर समीकरण बना के अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब इसके बाद जब हम लोग प्रश्नावली 12.2 के सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि कब इसका मुंह इधर खोल देना है, कब उधर खोल देना है, ठीक। मैं आपको इसका ट्रिक सब सॉल्व करने की पूरा ट्रिक एक बहुत अच्छे से बताया ना, बहुत अच्छे से वीडियो ना, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको ट्रिक वगैरह सब कुछ देंगे ताकि आप बहुत आसानी सवाल को सॉल्व कर सको, ठीक। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बेसिक मतलब समझते चलो, फिर उसके बाद प्रश्न के सवाल लगाएंगे तो पूरा फील आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर उसके बाद क्या करें, उसके बाद देखो अगर एक कुर्सी मतलब एक मेज अगर आपका 250 रुपये का मिलता है तो यानी कि x मेज आपको रखना है। तो ये बताओ कि x मेज अगर मतलब एक मेज 250 रुपये का मिलता है तो अगर x मेज रखोगे तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, यानी 250 गुणे में x हो जाएगा, ठीक, प्लस में। इस तरीके से एक कुर्सी 50 रुपये का मिलता है, x कुर्सी रखोगे तो टोटल कितने को जाएंगे 50 गुणे y हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर पैसा आपके पास कितना है 6,000 रुपया है। अब 6,000 रुपया में अब ये बताओ कि या तो 6,000 के बराबर या तो यानी कि 6,000 के बराबर खर्चा करोगे, पूरा लगा दोगे, है ना, या फिर 6,000 से कम खर्चा करोगे क्योंकि भाई 6,000 रुपया है, या तो 6,000 पूरा खर्चा कर दोगे। अब अगर आपके पास 6,000 है तो ज़्यादा तो खर्चा कर नहीं सकते,
यानी कि या तो 6000 के बराबर होना चाहिए या 6000 से कम होना चाहिए। ये जो इसकी कीमत है वो 6000 से कम होनी चाहिए, ठीक। हम बताएं तो यानी कि जो बड़ा हो उसकी तरफ मुंह खुला है, ठीक। तो यानी कि इसके कम की बात कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से मतलब आपको बनाना है। उसके बाद यक्स इसका वैल्यू या तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो यक्स का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक, 0 से बड़ा होगा। और वाई का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पर यक्स क्या है, मेज यानी कि मेज की कुर्सी मतलब कि मेज की संख्या है, और वाई क्या है, कुर्सी संख्या है। या तो आप एक यानी कि मतलब कि देखो अगर या तो यक्स बराबर अगर इसका वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हुआ कि या तो एको मेज नहीं रखोगे, सिर्फ कुर्सी कुर्सी रखोगे 60 वस्तु में, ठीक। या फिर आप एक कुर्सी लाओगे, 2 कुर्सी लाओगे, 3 कुर्सी लाओगे, मतलब या तो यक्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा या तो फिर 1 2 3 4 ऐसे मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर मतलब या तो आप एक कुर्सी रखोगे या तो फिर एको कुर्सी नहीं रखोगे, 2 कुर्सी रखोगे, 3 कुर्सी रखोगे, मतलब या तो इनकी संख्या 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर ही होगा, ठीक। चलो ठीक है, इस तरीके से ये असमीका बनाना है। यह असमीका बनकर तैयार हो गया है। अब आपको पहले इनको समीकरण के बराबर मतलब बराबर यहाँ पर लगा के यहाँ पर पॉइंट निकाल लेना है, 0,0 रख के, ठीक। पॉइंट निकाल के फिर आपको चित्र बना लेना है। चित्र बना के आपको छायांकित करके उनके कोणीय बिंदु निकाल के आपको निकाल लेना है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर इनका प्रॉफिट, ठीक, इसमें एक समीकरण और बनेगा इनका जो प्रॉफिट वाला है, ठीक। तो प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखो अगर एक मेज पर ये 50 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं, इसी तरीके से अगर यक्स मेज होंगे तो इनके पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50 यक्स हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पर अगर इनके पास एक कुर्सी है, एक कुर्सी 15 रुपये ले रहे हैं, इसी तरीके से वाई कुर्सी टोटल है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 गुणे वाई हो जाएगा, ठीक। यानी 15 वाई हो जाएगा। ये आपका जेड का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो जो प्रॉफिट होगा, अब इसी को हमें क्या करना है, इसका जो वैल्यू है मतलब इसका जो जेड का वैल्यू है ये हमें अधिकतम निकालना है, ठीक। यानी अधिक से अधिक निकालना है कि अधिक से अधिक कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। जो यक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा उतने ही, अगर यक्स का वैल्यू मान लो 55 आया तो यानी कि 55 मेज आपको रखना है। अगर ये वाई का वैल्यू मान लो 20 आया तो 20 कुर्सी आपको रखना है। तब जाके अधिक से अधिक कितना प्रॉफिट आएगा, जिसका मतलब इसका जो अधिकतम वैल्यू आएगा उतना ही अधिक से अधिक आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं जो प्रश्नावली आपकी 12.2 में है। सवाल सॉल्व करते हैं तो उसी में धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे, ठीक। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको एक फिर से अलग से वीडियो बनाकर आपको कोई एक नई स्टोरी लाकर, है ना, फिर से आपको कोई ना कोई एक अच्छी सी स्टोरी लाकर आपको फिर से समझा देंगे अच्छे से, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक। तो ये है हमारा 12.2 का सवाल नंबर फर्स्ट। और चलिए मैं इतना बड़ा कहानी लिखे हैं, इस सवाल को ऐसा करते हैं हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि एक कंपनी 2 प्रकार के उत्पाद बनाती है, मतलब 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, ए तथा बी बनाती है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ए की कटिंग एवं असेंबली हेतु क्रमशः 5 मिनट लगते हैं, मतलब कटिंग करने में 5 मिनट लगते हैं और असेंबली करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक। जबकि उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट हमारा है बी की कटिंग एवं असेंबली प्रत्येक पर 8 मिनट लगता है। कटिंग एवं असेंबली हेतु क्रमशः 3 घंटा 20 मिनट एवं 4 घंटे उपलब्ध हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ए तथा बी दोनों प्रकारों पर क्रमशः 50 रुपया और 60 रुपये का लाभ है। अधिकतम लाभ के लिए दोनों प्रकार के उत्पादों की कितनी संख्या उत्पादित करनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप लोगों की देखो इस मतलब कैसे क्यों आप लोगों से इस सवाल नहीं लगे करते हैं, ठीक। देखो इसका रीज़न ये है कि एक तो आप लोग यहाँ पर असमीका नहीं बना पाते हैं, है ना, कि इसका मुंह इधर को खुला रहेगा या इधर को खुला रहेगा, ठीक। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को समझना ये होता है कि आपको मानना किससे है और इसमें अधिकतम निकालना है कि न्यूनतम निकालना है। तो ये तो आपको सवाल में पढ़ के पता चल जाएगा कि इसमें आपको अधिकतम वैल्यू निकालना है कि न्यूनतम वैल्यू। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं ना अधिकतम लाभ, यानी अधिकतम लाभ, यानी आपको जो जेड का वैल्यू है वो अधिकतम निकालना है, ठीक। अब जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे, असमीका कैसे बनाओगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक।
तो कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। देखो अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो आपसे सवाल में देखो पूछा क्या गया है। यहाँ पर कहते हैं दोनों प्रकार के उत्पादों की कितनी संख्या है, यानी कि दोनों प्रकार के जो उत्पादों की संख्या है, जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की संख्या पूछा गया है कि कितना उत्पादित करनी चाहिए। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना दो प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ठीक, अब एक ए है एक बी है, तो हम लोग एक बना लेंगे माना ए प्रकार के प्रोडक्ट, ए प्रकार के उत्पादों की संख्या। मान लो कि ये पूरी कंपनी यक्स मतलब ए प्रकार की पूरे यक्स प्रोडक्ट बनाती है। ठीक, और बी प्रकार के प्रोडक्ट यानी कि संख्या, ये इसको मान लो वाई। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, मैं एकदम सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूँ, जैसे जैसे बताऊँ बस वैसे वैसे करो फटाफट सवाल। वैसे भी मैं सब सवाल सॉल्व करके ही बताऊँगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। फिर भी चलो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर यानी उत्पाद ए के कटिंग की, मतलब यहाँ पर देखो क्रमशः का मतलब हुआ कि ए के जो कटिंग की जो संख्या मतलब जो समय दिए हैं वो 5 मिनट ए की कटिंग है। ठीक, और असेंबली वाला ये 10 मिनट दिए हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ए की कटिंग, तो कटिंग वाला कितना है 5 मिनट है, तो आपको 5 लिखना है। और प्रोडक्ट ए प्रकार के जिसमें हो उनकी संख्या कितना है यक्स है। ठीक, यक्स लिख देना इसके पीछे। उसके बाद सीधा आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद प्लस लिखो। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ए की कटिंग की है ना, तो अब यहाँ पर ए की कटिंग, तो यहाँ पर आपको अब दूसरा आप ढूंढो कि कटिंग वाला दूसरा कौन सा है। यहाँ पर देखो जबकि बी प्रकार की कटिंग एवं असेंबली, फिर यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर बी की कटिंग एवं असेंबली प्रत्येक पर 8 मिनट लगता है, यानी कि बी की कटिंग, तो बी वाले कटिंग, बी वाला आपने वाई माना है, तो बी की कटिंग कितना हो जाएगा 8 वाई हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर आप कटिंग वाला उठा लो, सबसे पहले कटिंग वाला ये उठा लो। अब यहाँ पर दूसरा ढूंढो कि दूसरा कटिंग वाला कहाँ पर है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है ये मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर ये ट्रिक, ऐसे ट्रिक है ना, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करो ना, तो थोड़ा सा क्या होगा ना, आपका समय बच जाएगा। ठीक, सवाल को फटाक से पढ़ो एक बार, फटाक से पढ़ने के बाद सीधा फिर जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक से सॉल्व करो, आपका समय बच जाएगा। क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे होते हैं ना, एग्जाम में हमें क्या करना होता है कि सवाल कितना जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर पाएँ, कितना जल्दी जल्दी से मतलब सॉल्व कर डालें। ठीक, वो मैंने वहाँ पर क्या करता है कि समय आपको कितना जल्दी बच जाए, ताकि आप इस सवाल को छोड़कर अगला सवाल लगा सको। ठीक, तो और एक चीज़ याद रखो कि इसमें से एक क्वेश्चन मतलब कि जो एलपीपी होता है, मतलब कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो रैखिक प्रोग्रामन होता है, इनमें से एक सवाल पक्का आता है। अब हो सकता है कि ये लैंग्वेज टाइप में सवाल दे दें या फिर सिर्फ असमीका बना के सवाल दे दें। ठीक, अधिकतर ज़्यादातर सवालों में बोर्ड एग्जाम में जो होता है वो असमीका बना के सवाल दे देते हैं, सब कुछ दिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, अधिकतर ऐसा ही होता है। इस तरह के लैंग्वेज टाइप में थोड़ा कम सवाल देते हैं। ठीक, तो हो सकता है आ जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आएगा, हो सकता है कोई सवाल दे दें, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि चांस ज़्यादा उन सबका होता है कि असमीका बना के देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपको देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए प्रकार की कटिंग, तो कटिंग वाला दोबारा क्या है, तो यानी कि कहाँ गया ये देखो बी की कटिंग, तो कटिंग वाला देखो, कटिंग वाला यहाँ से उठाया, दोबारा कटिंग वाला जो आ गया उसमें वाई वाला जुड़ गया। ठीक, तो यहाँ पर 5 एक्स हो गया, दूसरा वाला उठा लो 8 वाई हो गया प्लस में। अब यहाँ पर असेंबली वाला उठाना है, तो असेंबली वाला कितना 10 मिनट है, तो यहाँ पर है ना सबसे पहले इसको पूरा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए की कटिंग और उसके बाद यहाँ पर बी की कटिंग 8 वाई है ना, 5 वाई 8 वाई, यहाँ पर बोल रहे हैं ना प्रत्येक पर, यानी कि बी की कटिंग जो कर रहे हैं उस पर भी 8 मिनट लगते हैं, असेंबली करने पर भी 8 मिनट लगते हैं, मतलब दोनों में इसमें सेम लग रहे हैं। ठीक, मिनट यह करते हैं। कटिंग एवं असेंबली हेतु क्रमशः 3 घंटा 20 मिनट और 4 घंटा उपलब्ध है, मतलब कटिंग करने के लिए कहते हैं कि प्रोडक्ट ए की जो कटिंग होती है वो उसको करने 5 मिनट लगते हैं। ठीक, और यहाँ पर मतलब एक अगर प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कटिंग लगती है, ए प्रकार का एक प्रोडक्ट जब बनाते हैं उसकी जो कटिंग लगती है 5 मिनट काटने में उसको लग जाता है। ठीक, असेंबली उसको ठीक ठाक करने में 10 मिनट लग जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं बी प्रकार का जो प्रोडक्ट है उसको काटने छाटने में कितना 8 मिनट लगता है, असेंबली करने में भी 8 मिनट लगता है। अगर यहाँ पर एक प्रोडक्ट को कटिंग करने में 5 मिनट लगता है, इस तरीके से अगर यक्स प्रोडक्ट होंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे 5x हो जाएगा, इसलिए मैंने 5x यानी x से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से अगर एक
प्रोडक्ट को यानी ए प्रकार का प्रोडक्ट अगर एक है उसको असेंबली करने में 10 मिनट लगते हैं, इसी प्रकार से अगर वाई प्रोडक्ट होंगे तो कितने हो जाएगा 10 गुणा वाई। जैसे कि 1 किलो आलू का मूल्य मान लो कि 50 रुपया है। अब बताओ इस तरीके से अगर 5 किलो आलू खरीदना है तो कितने रुपए हो जाएगा, कितने रुपए का मिलेगा, 1 किलो आलू का मान 50 रुपये, तो 5 किलो यानी 50, 5 गुणे 50 कर दो, ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 25 यानी 250 रुपया हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो अब इस तरीके से यहाँ पर भी हमें करना है, एक की इतनी कीमत है, अगर 10 हो जाए या फिर मान लो वाई हो जाए तो यानी 5 वाई हो जाए, 10 वाई या 5 वाई हो जाएगा, ठीक। इस तरीके मतलब ये क्यों मल्टीप्लाई करें ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर कहते हैं कि कटिंग एवं असेंबली हेतु क्रमशः, मतलब कटिंग करने के लिए कहते हैं जो समय टोटल आपके पास है वो 3 घंटा 20 मिनट है। चलो 3, ये जो घंटा है ना इसको भी मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब मिनट में है। तो यहाँ पर 3 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 3 मतलब एक मिनट में कितने मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3 गुणे में 60 कितना हो जाएगा 180 मिनट हो जाएगा, ठीक। और 20 मिनट ये है तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब प्लस में 20 कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे 200 मिनट। मतलब कि भैया कि जो मतलब जो कटिंग करने के जो समय है, मतलब कि ये कटिंग वाला हम लोग निकाले जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस मतलब ये जो कटिंग करने के समय है ये टोटल आपके पास 200 मिनट हैं, 200 मिनट इतने समय है। या तो 200 मिनट के मतलब 200 मिनट पूरा मतलब 200 मिनट ले लो, या फिर 200 मिनट से कम होना चाहिए, ठीक। कोई इसको आप ट्रिक के तौर पर याद रखो कि जब भी आपसे बोले कि इतना समय उपलब्ध है, वैसे तो मैंने जहाँ तक सवालों को देखा ना इस प्रकार के सवालों में यही रहता है कि या तो दे देगा कि इतना उपलब्ध समय है ऐसे बोल देगा, या फिर बोल सकता है इसी चीज़ को कि अधिक से अधिक इनके पास बस इतना समय है, ठीक। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो आपके पास मान लो आपको बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक। बोर्ड एग्जाम में कितना 3 घंटा 15 मिनट होता है, 15 मिनट निकाल दो, ठीक, 3 घंटा। मान लो बोर्ड एग्जाम में सवाल सॉल्व करने के लिए आपका पेपर मतलब सॉल्व करने के लिए 3 घंटा समय होता है, मतलब 3 घंटा समय आपके पास उपलब्ध होता है। अब क्या आप 3 घंटे से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने के मतलब कि 3 घंटा अगर हो जाता है तो क्या उसके बाद भी आप पेपर सॉल्व करते रहते हो, नहीं, बस 3 घंटा के बाद आपका पेपर ले लिया जाता है। देखो, या तो 3 घंटा से पहले पेपर करके बैठ जाओ, ठीक, या तो फिर 3 घंटा तक आप पेपर करते रहो, ठीक। उसके बाद जो 15 मिनट बता ना उसके बाद फिर कापियाँ भी जोड़ लो ना, ऐसे होता है। तो कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास 3 घंटा समय उपलब्ध अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो 3 घंटा पूरा समय यूज कर सकते हो या फिर उससे कम यूज कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक। तो जब कभी भी उपलब्ध बोल दिए या फिर अधिक से अधिक बोल दे कि अधिक से अधिक कितना है, तो अगर जितना उपलब्ध कर दिए, ठीक, उसकी तरफ मुँह खोल दो। जैसे 200 मिनट उपलब्ध है तो 200 की तरफ मुंह खोल दो, ठीक। ये ट्रिक है आप याद रखो। और बाकी अगर समझना चाहते हो तो ये से समझ लो, या तो 200 के बराबर आप यूज कर सकते हो या फिर इससे कम कर सकते हो, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसका वैल्यू 200 से कम होना चाहिए, ठीक। या तो 200 के बराबर या तो 200 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रिक के तौर पर अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख लो कि जब भी उपलब्ध बोले तो उपलब्ध जितना उपलब्ध बोले उसकी तरफ मुंह खोल दो। अगर 200 उपलब्ध समय है तो 200 की तरफ मुंह खोल दो, ठीक। आगे या फिर अधिक से अधिक बोले तो भी यही करना है। अगर अधिक से अधिक बोल दे कि 200 मतलब कि 200 मिनट उसके बाद अधिक से अधिक उसके बाद 200 मिनट उपलब्ध है, ठीक, या है, ठीक। तो यहाँ पर हमें उसकी तरफ मुंह खोल देना है, ठीक। तो ये हमारा पहला असमिका बन के तैयार हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर असेंबली वाला, तो असेंबली में यहाँ पर कितना है 10 मिनट है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 और इसमें यक्स मान लेंगे, ठीक। उसके बाद बी वाले प्रोडक्ट में क्या है, जबकि बी प्रोडक्ट की असेंबली में कितने मिनट लगते हैं 8 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर प्लस में 8 वाई हो जाएगा। और यहाँ मतलब असेंबली के लिए कितना समय उपलब्ध है, कटिंग हेतु 3 घंटा 20 मिनट है और असेंबली के लिए 4 घंटा उपलब्ध है, ठीक। तो यहाँ पर 4 घंटा को हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 6 चौका यानी 24 हो जाएगा, 240 मिनट आ जाएगा, ठीक। तो मतलब कि 240 समय इनके पास उपलब्ध है, तो 240 यूज करेंगे पूरा, अगर इतना उपलब्ध है तो इसकी तरफ मुँह खोल देंगे, ठीक। सिंपल से ऐसे ट्रिक समझ सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर यक्स और वाई का वैल्यू हमेशा ऐसे होगा, ठीक। या तो 0 के बराबर होगा या तो यक्स वाई का वैल्यू 1 2 3 होगा, मतलब इससे 0 से बड़ा होगा, ठीक। तो ये हो गया।
और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको अधिकतम लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ वाला जो दिए हैं, जिसे यहाँ पर कहते हैं ना दोनों प्रकारों पर क्रमशः 50 रुपया और 60 रुपया इतना लाभ होता है। ठीक, तो ये जो लाभ वगैरह जो दिए होते हैं, जिसको अधिकतम, जैसे लाभ अधिकतम बोल रहे हैं तो लाभ वाला जो कीमत दिए हैं वो इसका मतलब कि वो आपका जेड का वैल्यू, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 50 यक्स हो जाएगा। देखो अगर एक प्रोडक्ट पर मतलब बी प्रकार का जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 50 रुपया यानी कि प्रॉफिट होता है इनको। अगर 50 रुपये प्रॉफिट, इसी तरीके से यक्स प्रोडक्ट इनको पूरी कंपनी को बनाना है, अगर यक्स होगा तो यक्स कम, यानी कि अगर यक्स प्रोडक्ट बिकेंगे तो इनके पास कितना लाभ हो जाएगा 50 यक्स हो जाएगा, यानी 50 गुणे यक्स। उसी तरीके से अगर बी प्रोडक्ट पर इनको 60 रुपया एक प्रोडक्ट बेचने पर इनको 60 रुपये का लाभ होता है। इस तरीके से वाई प्रोडक्ट बनेंगे, जब वाई प्रोडक्ट बेचेंगे तो कितना लाभ हो जाएगा इनका, प्लस में 50 वाई हो जाएगा। ठीक, 60 वाई है ना, 60 है, 60 वाई। तो यही इसको हमें क्या करना है, अधिकतम यानी मैक्सिमाइज करेगा, यानी इसको अधिकतम करना है। बस पूरा मैंने असमीका बना रखा है। अब इसमें कुछ बचा तो नहीं है, बस हो गया काम खत्म। ठीक, इतना ही है, बस ऐसे ही अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस हमारा फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x प्लस में 8y। सॉल्व करते समय क्या करना है, हमें इसके बराबर जीरो लगा देना है। बराबर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर में 200। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब यहाँ पर हमें एक बार x के स्थान पर जीरो रखना है, एक बार y के स्थान पर। ठीक, तो जीरो अगर रहेंगे यहाँ पर रखेंगे तो 50 यानी 5 गुणे जीरो यानी जीरो हो जाएगा। तो 8y कितना हो जाएगा, 8y बराबर में 200। और इसको अगर हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 बचेगा, 4 बचेगा, 8 पंच 40 हो जाएगा। ठीक, यानी y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा बिंदु कितना हो गया 0, यानी बिंदु क्या होता है x कमा y होता है, तो बिंदु यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा, x के स्थान 0, y के स्थान कितना आया 25 आया, तो बिंदु हमारा 0, 25 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 0, 0 हो गया, यानी 5 x बराबर 20 हो गया। तो 5 का नाम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अब हमारा। देखो यहाँ से अगर हमारा बिंदु देखें तो यहाँ नहीं x के स्थान कितना 40 है, कामा y के स्थान कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बिंदु आ गया। उसके बाद अभी यहाँ पर दूसरा समीकरण है, तो 10x प्लस में 8y और बराबर में मतलब इस असमीकरण के स्थान पर यहाँ पर हमें क्या ना बराबर लगा देना है ताकि हम यहाँ पर बिंदु निकाल सकें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखेंगे तो 8y बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 3 24, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। बिंदु अगर देखें तो 0, 30 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है, y के स्थान पर एक बार 0 रखना है, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x बराबर में 240, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 24 आ गया, यानी कि बिंदु हमारा कितना बन गया 24, 0 बन गया। ठीक, अब हमारे पास देखो एक बिंदु ये, एक ये बिंदु, एक ये 4 बिंदु गए। अभी चारों में बाकी और समीकरण है ये नहीं। ठीक, तो बस ये 4 हैं, इन चारों बिंदुओं से हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ग्राफ कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास बिंदु है, अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैं एग्जैक्ट यहाँ पर नंबर नहीं लिखूंगा, बाकी आप एग्जैक्ट नंबर आप अपने मन से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे अनुमान लगाकर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक, हमें y के स्थान पर हमें क्या देखना है 25 देखना है, तो y के स्थान पर मान लेते हैं 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, 25 मान लेते हैं यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा 0, 25 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x अक्ष पर हमें कितना देखना है 40 देखना है, क्योंकि y पर 0 है तो यानी सिर्फ x पर देखना है। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 मान चलते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा हमारा 40। ठीक, 40,0। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देंगे तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 से जो बिंदु मिले हैं इसमें बना लेते हैं। तो 0, 30 यानी y के स्थान पर हमें 30 देखना है, तो 25 यहाँ पर है, लगभग 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 0, 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 24 देखना है, तो 10, 20 है ना, 4, 24 लगभग यहाँ मिल जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 24, 0 हो जाएगा। ठीक, इसको इसके साथ मिला देंगे ऐसे करके। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो असमीका बना है वो ट्रू है या फॉल्स है। कैसे चेक करना है, देखो
देखो यहाँ पर मैंने समीकरण लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, एक्स के स्थान पे एक बार जीरो रखना है, एक बार वाई के स्थान, मतलब एक एक बार नहीं, दोनों साथ रखना, ठीक। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जाएगा 0 + 0 और यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर ये जो कंडीशन यहाँ पर ये लगा हुआ है, क्या ये सही लगा हुआ है? यानी इसके कहने का मतलब है या तो ये 200 के बराबर है या फिर जीरो यानी कि 200 से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो सही है, क्योंकि देखो ये वाला पीछे वाला छोटा है, आगे वाला बड़ा है, मतलब 200 के या तो मान लो बराबर तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी इधर वाला मुंह जिसकी तरफ मुंह खुला यानी वो बड़ा है। इसका मतलब कि इसकी तरफ मुंह खुला है, जिसका मतलब ये सवाल बता रहा है कि इसकी तरफ मुंह खोल दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि 200 बड़ा है। तो सही बात, 200 बड़ा है। अगर सही है तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु की तरफ, मतलब इसका जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ आएगा, ठीक। और अगर गलत हो जाता है यहाँ पर तो ये मूल बिंदु से दूर भागता। तो यानी कि पहला वाला समीकरण हमारा ये है, दूसरा वाला ये, ठीक। तो पहला वाला जो है वो मूल बिंदु की तरफ भागेगा इस प्रकार से, ठीक। मूल बिंदु हमारा कहाँ पर होता है, यहाँ पर 0, 0 होता है। इसके पहले मैंने इसको सब पूरा अच्छे से समझा दिया है, आपने अगर नहीं देखा तो जाओ उसको सबसे पहले देख लो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दूसरे में चेक करते हैं। तो यहाँ पर जीरो रखोगे, यहाँ पर जीरो रखोगे, पूरा जीरो जाएगा। और यहाँ पर देखो इसका भी यही मतलब हुआ कि या तो जीरो के बराबर है या तो फिर ये वाला बड़ा है। तो सही बात, ये वाला बड़ा है, बराबर तो मान लो नहीं लेकिन बड़ा तो है। कंडीशन इसने मतलब सही बताया इसने, ठीक। अगर कंडीशन सही है तो हम लोग यहाँ पर इसकी मूल बिंदु की तरफ ये भागेगा, ठीक। मूल बिंदु की तरफ भागेगा। उसके बाद यक्स है, ठीक, जीरो है, वाई है, ऐसे जीरो है। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 = 0, यानी दोनों बराबर है, इसका मतलब कंडीशन सही है। ये वाला देखेंगे, ये भी कितना, 0 = 0, यानी कंडीशन सही है। अगर सही है तो ये इसकी तरफ, ये और ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस डिब्बा के अंदर सभी के सभी घुसे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर ठीक, यहाँ पर देखो अगर हम लोग देखें तो ये वाला इधर है, ये वाला भी इधर है, ये वाला भी इधर है और ये वाला भी इधर है। यहाँ पर जितने भी हैं सभी लोग किसी इसी डिब्बा में घुसे हैं, ठीक। इस डिब्बा में है तो इस डिब्बा को हम लोग मान लेंगे कि यही, अब मतलब कि यही डिब्बा हो जाएगा हमारा, जो छायांकित भाग हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा, ठीक। ये कह सकते हो जो संगत क्षेत्र है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक। बाकी और नहीं मिल रहा है तो उनको छोड़ दो, ठीक। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमें इनकी कोण यानी कोने पर जो कोणीय बिंदु हैं इनको ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, देखो सब तो हमें पता है, 0, 0, इधर 24, 0, इधर 0, 25, ये वाला बिंदु हमें नहीं पता है, ठीक। कितना है नहीं पता है, निकाल लो, ठीक। एक चीज़ याद रखो कि कोई भी, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये, एक दूसरे को अगर रेखा आपस में क्रॉस करते हैं और इनका ये जो कटान बिंदु है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर ये कटान बिंदु निकालना है तो हमें क्या करना होता है कि इसका समीकरण दोनों को सॉल्व करके, जब सॉल्व करेंगे तो यक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, वही हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक। यक्स कामा वाई ही हमारा बिंदु होता है। तो इस बिंदु कटान बिंदु निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें इन दोनों के समीकरणों को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इसका समीकरण और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व कर लेना है ताकि हमें यहाँ पर ये बिंदु मिल जाए, ठीक। तो देखो इस समीकरण, दोनों समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा घटा देंगे, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर में इधर इसको घटाएंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 45 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 किसी में रख दो तो यक्स का वैल्यू रख दो, वाई का आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 5 × में 8 रखेंगे, प्लस में 8 वाई हो जाएगा, बराबर में 200 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 200 - 40 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, मतलब, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 वाई बराबर में, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना। तो 8 दूना 16, यानी 100 मतलब 20 आ जाएगा, ठीक। मतलब कि ये आ गया हमारा कितना, 20, मतलब 8, 20 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनके कोणीय बिंदु लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इधर कोणीय बिंदु, ठीक। और इधर जेड बराबर जो भी लिखा है, ठीक, जेड बराबर जो भी है कितना है, जस्ट 1 सेकेंड को, जेड बराबर ये है, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। तो जेड हो जाएगा हमारा कितना, 50x प्लस में 60y है। अब यहाँ पर कितने कोणीय बिंदु हैं, एक तो हमारा 0, 0 है, दूसरा हमारा कितना है 24, 0 है, 24, 0 है, तीसरा हमारा है 0, 25 है, और चौथा एक आया है हमारा 8, 20, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी ये x का वैल्यू, ये y का, ये x या y, ये x y, ठीक।
इनके यानी x और y के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे और z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 प्लस में 0 यानी इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर 24 रखेंगे, y के स्थान पर इसमें 0 रखेंगे। अब तो यहाँ पर हम लोग अगर 24 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे में 24 प्लस में 0 बराबर में 0 हो जाएगा, 5 चौक 20 की 2 हो जाएगा, हासिल है ना, 5 दून 10, 2 12 हो जाएगा, ठीक, 1200 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 0 और प्लस में 60 गुणे में 25 रखेंगे तो 25 छक्का 150 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा यानी 1500। इसमें 8 रखेंगे तो 8 पन 40 हो जाएगा, ठीक, 40 एक 0 ना वो प्लस में, और 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा, 12 4 1600 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें अधिकतम निकालना है। अब इसमें देखो कौन सबसे बड़ा है, अधिकतम मतलब कि बड़ा से बड़ा, ठीक। तो अधिकतम इसमें यही है 1600 है ना, तो यही हो जाएगा हमारा अधिकतम वैल्यू हो जाएगा अधिकतम, ठीक। हमें अधिकतम बताना था तो अधिकतम हमारा कितना है 16, यानी यक्स का यहाँ पर ये हमारा यक्स का वैल्यू है, ये हमारा वाई का वैल्यू है, ठीक। तो यानी हमने क्या माना था कि इस कंपनी को हमने यक्स मतलब कि ए प्रकार के प्रोडक्ट हमारे कितने बनाने होंगे, मतलब ए प्रकार के जो प्रोडक्ट थे हमने यक्स माना था और बी प्रकार के प्रोडक्ट को हमने वाई माना था। तो इस कंपनी को मतलब कि जो प्रोडक्ट ए है यानी ए प्रकार के जो यहाँ पर लिख देते हैं ए प्रकार के प्रोडक्ट, ठीक। तो इस कंपनी को ए प्रकार के प्रोडक्ट अगर 8 बनाएंगे और बी प्रकार की प्रोडक्ट अगर ये 20 बनाएंगे तो इनको अधिक से अधिक लाभ कितना मिलेगा, तो इनका जो अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये का इन्हें अधिकतम लाभ होगा, ठीक। तो इतने रुपए का इन्हें अधिकतम लाभ होगा। तो समझ गए ना, इस तरीके से आप अधिक से अधिक प्रॉफिट निकाल सकते हो कि कैसे निकाल सकते हो। अब हमें पता है कि आप लोगों को ना क्या होता है कि इन सबको सॉल्व करने में तरीका मतलब दिक्कत नहीं होता है, ये सब आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे। और बहुत लोगों को क्या होता है यहाँ चित्र बनाने में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक। बट आई थिंक मैं आपको बता दूँ इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें आपको बस यही चेक करना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, मतलब सही और गलत देख लेना। अगर कंडीशन सही दिया हुआ है तो मूल बिंदु की तरफ भगा देना है, और अगर कंडीशन गलत दिया है तो मूल बिंदु से दूर की तरफ भागेगा, ठीक। ऐसे करना है, छायांकित करना है। उसके बाद देख लेना है कि किस डिब्बा के अंदर मतलब किस कोठा के अंदर या कुछ भी समझो, ठीक, किस डिब्बा के अंदर कोठा के अंदर सभी लोग आ रहे हैं। अगर सभी जितने भी समीकरण हैं मतलब जितने भी रैखिक समीकरण है, मतलब समीकरण कह सकते हो ना, रैखिक समीकरण जो है वो चार के जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोग जिस डिब्बा के अंदर हों वही हमारा छायांकित भाग हो जाएगा, या फिर कह सकते हो वही हमारा सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, आप लोगों को सवाल सॉल्व करते समय बस प्रॉब्लम असमीका बनाने में आता है, ठीक। बाकी असमीका सॉल्व करने का आई थिंक सब लोग सॉल्व कर लेते होंगे, बस प्रॉब्लम असमीका को बनाना है। और असमीका को बनाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से तरीका बता दिया है। चलो कोई ना, ये पहला सवाल था। चलो हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। मतलब इस तरीके से जितने भी सवाल हैं सभी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक। ये सवाल तो इतना बड़ा है कि ये पूरा स्क्रीन में नहीं हमारा, ठीक। तो देख सकते हो इसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है, देखो। बट इससे डरना नहीं, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा है कि एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक तथा विटामिन सी का जो घटक है मतलब वो कम से कम 10 मात्रक हो जाए, ठीक। यहाँ पर अब बोल कर रहे हैं कि भोज जो है पहला जो भोज है मतलब 2 प्रकार के भोज बना रहे हैं। तो पहला भोज में कैसे बना रहे हैं, वो 2 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए लेते हैं तथा 1 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन सी लेते हैं, ठीक। इस तरीके से भोज 1 बनता है। भोज 2 जो है भोज 2 में 1 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए और तथा 2 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन सी है। दिया है कि भोज 1 को प्रति किग्रा खरीदने में 50 रुपया तथा भोज 2 को प्रति किग्रा खरीदने में 70 रुपये लगते हैं। इस प्रकार के भोज मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम यानी न्यूनतमीकरण करना है, ठीक। और यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रकार के भोज मिश्रण को, तो भोज मिश्रण की बात कर रहे हैं तो हमें जो मानना है मतलब जो पूछा गया है वही मानना है, ठीक। तो मान लेंगे कि यहाँ पर भोज मिश्रण की बात करें तो कितने प्रकार के भोज हैं, 2 प्रकार के भोज हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि हम लोग यहाँ पर भोज ए है ना 2 प्रकार के, तो भोज 1 को हम लोग यक्स मान लेते हैं
और मतलब यक्स किग्रा है ना, यक्स केजी मान लेते हैं, और तथा भोज 2 को, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई किग्रा। अब आप लोगों को क्या करना है, वैसे तो मैं आपको अभी यहाँ पर ना इनका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ तो ऐसे ना आप लोग का थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्या पता। चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ डायरेक्ट, ताकि आप सवाल को देखो, एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद मतलब पढ़ने वाला जो फॉर्मेलिटी है उसको अदा कर लो, उसके बाद फिर डायरेक्ट इतने बड़े बड़े सवालों में ना क्या करना है, डायरेक्ट मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसी मतलब जो मैंने सवाल नंबर फर्स्ट में बता दिया है उसी तरीके जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो, सभी सवाल लग जाएंगे आपसे। और वैसे ही करना है तो आपका समय बच जाएगा, वरना इतना बड़ा सवाल को समझने में फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे वैसे करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको पकड़ना है कि अब यहाँ पर देखो भोज 1 है, भोज 2 है, तो हमें सबसे पहले भोज 1 पकड़ना है, ठीक। भोज 1 से शुरू करना है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखा है भोज 1 में 2 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन ए, तो विटामिन ए वाला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। भोज 1 को हमने यक्स माना है, तो विटामिन ए कितना है, 2 मात्रक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे में भोज 1 है ना, तो भोज 1 को यक्स माना है, तो विटामिन ए वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर विटामिन ए दूसरा वाला ढूंढो, मतलब भोज 2 में जाकर ढूंढो विटामिन ए, ठीक। तो यहाँ पर ये है, ठीक। भोज 2 में 1 मात्रक विटामिन ए, ठीक, ये विटामिन ए मिल गया। तो यानी इसकी बात करें तो यह वाला 1 मात्रक उठाओ, और इसमें क्या करें, भोज 2 को हमने वाई माना है, तो इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। समझ लो क्या करना है हमें, यहाँ पर अगर विटामिन ए ढूंढना है तो अब फिर दूसरा ढूंढो कि विटामिन ए कहाँ पर लिखा है, जहाँ पर लिखा है उसके आगे देखो 1 मात्रा लिखा, 2 मात्रा लिखा, जो उसको आके वाई से मल्टीप्लाई कर दो फिर, और इसमें जोड़ते जाओ, दोनों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद अब यहाँ पर क्या है, विटामिन, यहाँ पर कहते हैं ना कि मिश्रण में विटामिन ए का जो घटक है वो कम से कम 8 मात्रक है। अगर कम से कम की बात करें, मतलब विटामिन ए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो विटामिन ए वाला देखो कि कम से कम कितने मात्रक यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक। इतने मात्रक यानी कम से कम 8 मात्रक यहाँ पर इनके पास है, इतना उपलब्ध है, ठीक। तो यहाँ पर अगर कम से कम की बात करें तो इसके मतलब जैसे 8 मात्रक बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पर अधिक से अधिक बोलते तो इस 8 की तरफ मुंह खोल देते, अगर कम से कम बोले तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी तरफ मुंह खोल देना, ठीक। कहने का मतलब है कम से कम का मतलब होता है कि 8 से कम ना हो, 8 के बराबर हो जाए, बिल्कुल 8 के बराबर हो जाए, लेकिन 8 से कम ना हो, 8 से ज़्यादा ही रहे, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 8 से कम ना आए, 8 से कम से कम का मतलब होता है सबसे नीचे वाला, ठीक। मतलब इससे ऊपर हो जाए लेकिन इससे 8 से नीचे ना हो, ठीक। तो हो सकता है कि 8 के बराबर हो जाए लेकिन इसका वैल्यू 8 के ऊपर ही रहे, इसके नीचे ना आए, ठीक। मतलब ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, ठीक, इधर वाले से या इसके बराबर होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है, तो सीधा सा ट्रिक ये है कि भैया अगर कम से कम बोले तो इससे है ना, इससे रूठ जाना है, मतलब इससे इधर को मुंह खोल देना है, ठीक, इसके विपरीत मुंह खोल देना है। अगर अधिक से अधिक बोले तो इसकी तरफ मुंह खोल देना है, ठीक, ऐसे, बस ये ट्रिक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। भोज 1 में एक और विटामिन सी है ना, तो यहाँ पर देखो विटामिन सी वाला उठाते हैं, तो विटामिन सी वाला कितना है इसमें, भोज 1 की बात करें तो यक्स से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद भोज 2 को हमने वाई माना है, तो विटामिन सी भोज 2 में देखते हैं, विटामिन सी वाला, तो विटामिन सी भोज 2 में कितना है, विटामिन भोज 2 को है ना, कहाँ गया हमारा, भोज 2 में 1 मात्रक विटामिन प्रति किग्रा विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किग्रा विटामिन सी। तो भोज 2 में विटामिन सी कितना है हमारा, 2 किग्रा है, तो 2 प्लस में वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भोज 2 यानी विटामिन सी के लिए कितना है, कम से कम 10 मात्रक हो जाए, ठीक। तो कम से कम 10 मात्रक हो जाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कम से कम तो यानी 10, ठीक, ऐसे बना देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि जब पैसा वैसा की बात करें है ना, लाभ जैसे निकालना है, पैसा वैसा की बात करें तो समझ जाओ वो जेड का वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर जेड कितना दिया गया है, तो यहाँ पर भोज 2 को प्रति किग्रा खरीदने में, मतलब कि पूरा हमने भोज 1 को कितना यक्स किग्रा माना है और भोज 2 को हमने वाई किग्रा माना है। तो ये बताओ, कहते हैं कि प्रति किग्रा मतलब 1 किलो खरीदने में 50 रुपया लगता है। तो इस तरीके से अगर यक्स किग्रा हम लोग खरीदेंगे यानी यक्स किलो खरीदेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, कितने रुपए का पैसा हो जाएगा हमारा, तो यानी जेड बराबर हो जाएगा हमारा, जेड बराबर हो जाएगा 50 गुणे यक्स, ठीक, प्लस में इस तरीके से कि भोज 2 को 1 किलो खरीदने में 70 रुपये लगता है, तो वाई किग्रा यानी वाई केजी अगर खरीदेंगे
तो कितना हो जाएगा, यानी वही 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई गुणे में 70 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा जेड का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको न्यूनतम करना है। तो यहाँ पर इसको न्यूनतम लिख दो ताकि आपको पता रहे, ठीक। तो इसका न्यूनतमीकरण करना है, यानी इसको मिनिमाइज करना है। बस आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, बस हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अच्छा, मैं आपको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यक्स प्लस में वाई और इसके स्थान 0 मान लेना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, ठीक। और यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम लोग 0 रखेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा, सिंपल से 0 रखने पर वाई बराबर सीधा 8 आ जाएगा, ठीक। तो यानी हमारा बिंदु कितना हो जाएगा 8, यानी 0, 8 आ गया, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वाई के स्थान पर 0 रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा हमारा 2x बराबर में 8, 2 का नाम दो तो चौको 8, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा बिंदु कितना आ गया 4, 0 आ गया, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला समीकरण हम लोग देखेंगे। तो ये है यक्स प्लस में 2y बराबर में 10 है, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यक्स के स्थान 0 रखना है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2y बराबर में 10, यानी कि इसको काटेंगे 5 जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। बिंदु कितना हो जाएगा 0, 5 जाएगा। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 जाएगा, 0 का नाम जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक। यानी बिंदु कितना हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये हमारे पास 4 बिंदु हो गए। अब इन चारों बिंदुओं के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा के यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी आप इसको सही सही लग लेना, ठीक। तो यहाँ पर 0 यानी वाई अक्ष पर हमें 8 देखना है, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मान लेते हैं यहाँ पर 8 मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यक्स अक्ष पर हमें 4 देखना है। तो यक्स अक्ष पर मान के चलते हैं, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदु को हमें क्या करना है, मिला देना है, ठीक। मिला देना है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इधर देखना है, यानी इस पर 5 देखना है। तो 5 मान लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 0, 5। फिर यक्स अक्ष पर हमें 10 देखना है, 10 मान लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। 10, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको मिला देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखते हैं हम लोग ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे कितना, अगर यहाँ पर 0 कहेंगे तो 0, 0 हो जाएगा, यानी पहला वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि ये वाला क्या है, या तो 0 के बराबर है या तो ये वाला बड़ा है। तो ये देखो, अब हम लोग यहाँ पर पागल थोड़ी ना है, हमको पता है कि भैया 0 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक। तो लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि भैया 0 बड़ा है। मतलब अगर इसकी तरफ मुखला है तो इसके कहने का मतलब है कि ये बोल रहा है कि ये बड़ा है, ये थोड़ी ना बड़ा है, ये बड़ा तो हमारा 8 है, हमको पता है ना कि 8 बड़ा है। तो इसका मतलब इसने गलत ये इसने बता दिया, ठीक। ये जो बोला इसके कहने का मतलब है इसने गलत बोल दिया, ठीक। अगर गलत है तो मूल बिंदु से दूर की तरफ भागेगा। यानी कि पहला वाला समीकरण जो हमारा है, पहला समीकरण हमारा कौन सा है, कौन सा, ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ठीक। यानी पहला समीकरण हमारा मूल बिंदु से दूर की तरफ भागेगा, इस तरफ बाहर की तरफ कर देंगे, ठीक, छायांकित। उसके बाद दूसरा समीकरण चेक करते हैं। यहाँ पर अगर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, मतलब इसके स्थान 0 रखना है, इसके स्थान 0 रखना है। तो 0, 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा 10। ये भी इसने गलत बोल दिया है, कह रहा है कि इसको बराबर होना चाहिए या फिर ये बड़ा है, ठीक। 0 थोड़ी ना बड़ा है, बड़ा 10 है। इसने ये मतलब इसके कहने का मतलब है कि 0 बड़ा है, यानी इसने गलत बोल दिया, ठीक। अगर इसने गलत बोला है तो ये भी मूल बिंदु से दूर की भागेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बाकी ये सही है ना, यक्स अक्ष वाला हो जाएगा ना, यक्स 0 मतलब किसने सही बोला है, और वाई पर रखेंगे 0 तो यहाँ पर ये भी, मतलब ये दोनों सही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे 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 करके, ठीक। उसके बाद वाई अक्ष पर वाला हमारा ये इधर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या ऐसा कोई क्षेत्र बन रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें ये ऊपर की तरफ है, ये भी इधर मतलब नहीं मिल रहा, ठीक। इस डिब्बे में देखें तो ये भी बाहर की तरफ भाग रहा, नहीं मिल रहा। इसमें देखें तो ये भी मिल रहा, ये भी मिल रहा, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं मिल रहा, ठीक। अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो ये वाला ऐसे मिल रहा, ऐसे मिल रहा, ऐसे मिल रहा, और इसमें देखें ये भी ऐसे 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 करके मिल रहा, और इधर ये भी वाई से यक्स अक्ष से भी मिल रहा, इधर यक्स यानी यक्स वाई अक्ष से भी मिल रहा। अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, इसमें बाहर वाला छायांकित, मतलब जो छायांकित भाग है वो कौन सा है, बाहर वाला एरिया है। देखो अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए, कन्फ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि देखो सवाल नंबर कौन सा था,
मतलब इसके जो पहला वाला प्रश्न लिए नहीं, पहला प्रश्न 12.1 में 12.1 इसमें लास्ट वाला सवाल क्वेश्चन मैंने समझाया था। उस लास्ट क्वेश्चन में मैंने चलो मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन का ना चित्र है। यहाँ पर देखो मैंने समझाया था, मैंने आपको बताया था कि ये इसमें देखें तो ये वाला देखो, ये इसके 6 अंकित है, ये इधर 6 अंकित है, ये इधर 6 अंकित है। मतलब कि ये बाहर अगर एक तरफ से देखा जाए तो बाहर वाला 6 अंकित, मतलब कि अगर ऐसे नॉर्मली देख लिया जाए तो बाहर वाला देखो 6 अंकित मिल रहा। इसका मतलब कि आप अगर पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपका दिमाग क्या काम करेगा, अरे ये तो सब मिल रहे हैं, यानी बाहर वाला भाग 6 अंकित हो जाएगा। लेकिन इसमें ना बाहर वाला भाग 6 अंकित है, ना यहाँ पर देखें तो ये भी मिल रहा। इस सब लोग, ये तीनों लोग इसमें मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समीकरण कितने हैं, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 लोग हैं। अगर चारों लोग, जब तक चार के चारों लोग एक ही जगह पर एक ही डिब्बा के अंदर अगर नहीं मिलेंगे तो वो 6 अंकित नहीं होगा। अगर इनमें से 3, देखो यहाँ पर देखें तो 3 लोग यानी कि मिल रहे हैं, लेकिन चारों लोग यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, एक डिब्बा के अंदर नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी क्षेत्र यानी सुसंगत क्षेत्र का हल नहीं होगा। मतलब कोई भी क्षेत्र यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखें तो 3 लोग तो मिल रहे हैं लेकिन 4 लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ना बाहर वाला ना यह वाला कोई भी भाग यहाँ पर 6 अंकित भाग नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखो यहाँ पर एक ये वाला समीकरण हो गया, ये वाला हो गया, इधर ये वाला हो गया, इधर ये यक्स वाला देखें तो 4 के चारों लोग यहाँ पर बाहर वाले क्षेत्र में मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इसलिए बता रहे हैं ना, कंफ्यूज ना हो ना, कंफ्यूज जाओगे कि मैंने क्या बताया था, उसमें क्या बताया, उसमें तो 6 अंकित भाग नहीं किया, इसमें कैसे हम बोल रहे हैं कि बाहर वाला सब 6 अंकित हो जाएगा। क्योंकि भैया मेरे यहाँ पर के चारों लोग मिल रहे हैं ना, वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग मिल रहे थे। यहाँ पर जहाँ पर 4 के चारों लोग जहाँ पर मिले वही वाला भाग हमारा 6 अंकित होगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, बाहर वाला भाग 6 अंकित हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें इनके कोणीय बिंदु ले लेना। ठीक, एक ये वाला बिंदु ले लेना है, एक ये बिंदु ले लेना है, और एक कोने पर ये मिल रहा है। ठीक, बस 3 ही बिंदु हैं कोणीय बिंदु इसमें। तो एक ये वाला ले लेना, ये वाला ले लेना, ये वाला ले लेना। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला बिंदु हमें नहीं पता है, तो इस वाले पहला और दूसरा समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा। ठीक, तो पहला समीकरण हमारा कितना है, 2x प्लस में y बराबर में 8 है, और दूसरा समीकरण हमारे पास है यक्स प्लस में, है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर में 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3y बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू 4, इसमें घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4, तो यानी कि 2x बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2, यानी x के स्थान 2 आ गया, y के स्थान 4 आ गया। मतलब कि ये जो पॉइंट हमारा हो गया 2,4 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर इनके कोणीय बिंदु हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोणीय बिंदु लिख लिए हैं, कोणीय बिंदु मतलब वही कोने जो है। ठीक, और यहाँ पर जेड का वैल्यू रख दिया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इनका वैल्यू। ठीक, तो जस्ट वन सेकंड, एक कोठा बना देते हैं। देखो अब यहाँ पर x के स्थान पर हमें 10 रखना है, तो 10 रखेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y के स्थान 0 रखना, 0। ठीक, उसके बाद इसके स्थान 0 हो जाएगा, और x के स्थान पर हमारा y के स्थान पर हमारा कितना, इसमें 8 रखना है, तो 8 साथ 56, यानी 5600 560 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें रखेंगे तो 50, है ना, 50 दूना 100 हो जाएगा, प्लस में 4 जोड़ेंगे तो 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग देखें तो यही सबसे छोटा है, यानी न्यूनतम जो हो जाएगा हमारा वो कितना है, न्यूनतम, है ना, न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 380 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि भोज्य पदार्थ को हमने क्या माना था, भोज्य पदार्थ, भोज्यवन को हमने क्या माना था, यक्स की ग्राम माना था। तो यक्स के स्थान कितना आ गया हमारा, ये यक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू। ठीक, तो 2 किग्रा आ गया, यानी कि भोज्यवन को हमें 2 kg यहाँ पर क्या करना है, मतलब कि अगर हम लोग भोज्यवन को 2 kg बनाएंगे, और भोज 2 को हमें कितना है, 4 kg, क्योंकि इसके स्थान भोज 2 को हमने y माना था, तो y के स्थान 4 आ गया। तो y अगर भोज 2 को 4 kg बनाओगे, भोज 1 को 2 kg बनाओगे, तब जाके आपका कम से कम खर्चा लगेगा। ठीक, नहीं कम से कम अगर खर्चा निकालोगे तो कितना, 380 रुपया कम से कम, इतना तो खर्चा लगेगा। इससे ज़्यादा लग सकता है लेकिन इससे कम नहीं लगेगा। ठीक, 380 कम से कम खर्चा आपका आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर सवाल नंबर 3 देखते हैं।
तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। और सच में बताऊँ ना, ये बहुत बड़ा लैंग्वेज, ये देखो ये, ठीक, मतलब बहुत बड़ा सवाल है। बट आपको डरना नहीं है, सवाल को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, तो डरना किस बात की, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो मैं आपको यहाँ सिंपल से, एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल सा ट्रिक, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे करो, ठीक, एकदम से हर एक सवाल को फटाफट लगाओगे, ठीक। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं ना एक बार। तो यहाँ पर लिखा है कि एक आहार विज्ञानी है, आहार का विज्ञानी, दो भोज्य पदार्थों, जैसे उसमें ना भोज 1 भोज 2 इसमें लिखे हैं नाम, उसी तरीके से इसमें लिखे हैं पी और क्यू करके, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं दो भोज को बनाना है, मतलब दो खाने वाले आइटम बनाने हैं, ठीक। एक पी प्रकार का, एक क्यू प्रकार का, पी तथा क्यू उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। भोज पी के 30 ग्राम के प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व की 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक तथा विटामिन ए के 6 मात्रक हैं। भोज क्यू के उसी मात्रा के प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम के 3 मात्रक, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक तथा विटामिन ए के 3 मात्रक हैं। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक तथा कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक। देखो बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था ना, अभी कंडीशन बताया था ना कि कम से कम अगर बोले तो इस तरफ मुंह खोल दो, अधिक से अधिक बोले तो इस तरफ मुंह खोल दो। देखो ना आ गया ना, इसमें दोनों कंडीशन हम लोग सीख जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ कहते हैं ना अधिक, इसमें कम से कम भी बोला है, अधिक से अधिक बोला है, तो समीकरण बनाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक अपेक्षित हैं। मतलब कि कहा गया है कि भैया कि जो कोलेस्ट्रॉल पैकेट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डालना है वो 300 मात्रक ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक। कहाँ गया, ज्ञात कीजिए कि आहार में विटामिन ए की मात्रा का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक भोज के कितने पैकेटों का उपयोग होना चाहिए। मैंने अभी सवाल के शुरू में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो चीज़ आपसे पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भोज के कितने पैकेटों का उपयोग करना चाहिए, पैकेट की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक। हम लोग जो मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे, माना सबसे पहले शुरुआत यहाँ से मानेंगे शुरू करेंगे, ठीक। तो माना भोज, दो प्रकार के भोज हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना भोज पी प्रकार के पैकेटों की संख्या मान लेते हैं, पैकेटों की संख्या, इसको यक्स मान लेते हैं कि यक्स पैकेट है। और भोज क्यू प्रकार के पैकेटों की संख्या को हम लोग वाई मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको भोज पी देखना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया है यहाँ पर पहले आपको भोज पी पकड़ना है, फिर भोज क्यू पकड़ना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें भोज पी में कैल्शियम का ना, कैल्शियम पकड़ना है, कैल्शियम की 12 मात्रक, तो कैल्शियम की 12 मात्रक, तो ये हो जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, तो हो जाएगा हमारा 12 गुणे में यक्स, ठीक। उसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है भोज पी में, अब यहाँ पर देखना है कि दोबारा कैल्शियम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। भोज 2 में ही दिखाई देगा, तो भोज 2 वाले में कैल्शियम ढूंढते हैं। तो भोज 2 कहाँ गया, हाँ ना, भोज 2 मतलब वही भोज क्यू के उसी मात्रा के प्रत्येक पैकेट में, तो कैल्शियम, दोबारा कैल्शियम जहाँ मिल जाए उसको पकड़ लो, कितना है 3 मात्रक, तो 3 गुणे में क्यू वाला आपने वाई माना, तो तीसरे को वाई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि इस पैकेट के अंदर अधिक से अधिक है ना, या फिर कम से कम कितना, मतलब कि कितने मात्रक रख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर लिखे ना, आहार में कम से कम 240 मात्रा कैल्शियम, तो यानी कि इसको कम से कम बोल रहे हैं ना, तो कम से कम बोल रहे हैं 240 मात्रा की उसमें रख सकते हो, ठीक। तो कम से कम मतलब कि जो कैल्शियम रख सकते हो, कम से कम अगर बोले तो इस तरफ मुंह खोल दो, और 240 बोल रहे हैं, 240 हो जाएगा, ठीक। पहला समीकरण बन गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या कहते हैं, दूसरा हमें यहाँ पर पकड़ना है, देखो 3 चीज़ की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं और लौह तत्व की बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के, बारी बारी से हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लौह तत्व के 6 मात्रक, तो लौह तत्व के यहाँ पर 4 मात्रक, ठीक। तो 4 गुणे यक्स प्लस में, उसके बाद अब लौह तत्व के दूसरा लौह तत्व कहाँ पर मिल रहा है, ठीक। दूसरा लौह तत्व ये, ठीक।
पहला लॉ था तो दूसरा लॉ था ये, ठीक। 20 मात्रक प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 20 वाई हो जाएगा। उसके बाद अब लौह तत्व के यहाँ पर जो कम से कम, ठीक, तो लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक, ठीक। तो कम से कम बोल रहे हैं तो इसलिए इसकी तरफ मुंह खोल दो और 460 लिख दो, समझ लो। जब कम से कम बोले तो इस तरफ मुंह खोल दो, मतलब इसके विपरीत मुंह खोल दो, इसके उल्टा खोल दो मतलब। और अधिक से अधिक का है तो जितना अधिक से अधिक का है उसकी तरफ मुंह खोल दो, ठीक। जैसे 460 है तो 460 जैसे इसमें लिखे हैं, ठीक। देखो देखो उसके बाद एक तीसरा है कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम के 4 मात्रक, इसमें कोलेस्ट्रॉम के कितने हैं, 6 मात्रक हैं। तो पी वाले को अपने यक्स माना है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस में दूसरा कोलेस्ट्रॉम ढूंढो, दूसरा कोलेस्ट्रॉम 4 मात्रक हैं, ठीक। हाँ 4 मात्रक हैं, प्लस में 4y हो जाएगा। और अब इसमें देखो कि अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉम के अधिक से अधिक, इसमें अधिक से अधिक की बात कर रहे हैं 300 मात्रक, ठीक। कोलेस्ट्रॉम में तो अधिक से अधिक बोल रहे हैं कि इसकी तरफ मुंह खोल दो, ठीक। ऐसे 300 हो जाएगा। तो समझ गए ना। देखो कम से कम बोले तो इसके उल्टा मतलब कि जैसे 240 का अगर कम से कम बोले तो 240 के उल्टा साइड में मुंह खोल दो इसका, ठीक। उसके बाद अगर अधिक से अधिक कहें तो उसी साइड में इसका मुंह खोल दो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कह रहे हैं कि अधिक कम, देखो अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट ये है, क्यों इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो इसमें कह रहे हैं कि पैकेट में जो ये हमारा पहला क्या था, पहला था हमारा, देख लेते हैं, पहला कैल्शियम है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि पैकेट पी में नहीं भोज पैकेट मतलब वही भोज पी जो है, कहते हैं भोज पी में जो कैल्शियम है वो कम से कम 240 मात्रक ही हो सकता है, कम से कम इतना। जब कम से कम की बात करें तो या तो इसके बराबर यूज कर सकते हो, मतलब या तो 240 के बराबर हो, या फिर इसका वैल्यू जो है, मतलब कैल्शियम की वैल्यू इस भोज्यवन में तो कम से कम अगर बोले तो यानी इसका मतलब हुआ कि भैया इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता लेकिन कम नहीं हो सकता, ठीक। तो ये तो इसके बराबर यूज करो, या फिर इसकी संख्या 240 से ज़्यादा भी हो सकती है या फिर बराबर हो, ठीक, लेकिन कम नहीं होने देना, ठीक। यानी इसका वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब कि जो ज़्यादा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, ठीक। इस तरीके से इसमें कह रहे हैं कि 460 मात्रा, कम से कम 460 मात्रक हैं, तो या तो इसके बराबर होगा या तो इसका वैल्यू मतलब 460 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इसका मुंह इधर खोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिक से अधिक मतलब 360 से, मतलब 300 से मतलब कि ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, मतलब जो यहाँ पर कितना लौह तत्व, क्या कोलेस्ट्रॉम है ना, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं 300 कोलेस्ट्रॉम, 300 मात्रक ही कोलेस्ट्रॉम यहाँ पर यूज करना है, मतलब इससे कम यहाँ पर नहीं करना है। अधिक से अधिक का मतलब हुआ कि भैया अधिक से हाईएस्ट जितना है इससे नीचे ही रहो, ऊपर ना जाओ, ठीक। या तो 300 के बराबर यूज करो या तो फिर मतलब कि 300 से इसका वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, ठीक। तो आई थिंक आप इसका रीजन समझ गए होंगे। रीजन अगर समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं समझे, अगर नहीं समझ में आया तो सीधा ट्रिक याद रखो, अगर कम से कम बोले तो उसके उल्टा साइड में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो उसी साइड में मुंह खोल दो, ठीक। आई थिंक अब इससे सरल तरीका तो मैं आपको कैसे बताऊँ फिर, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें और चीज़ बताएं, मतलब असमिका तो बन गए है ना, उसके बाद यहाँ पर वही है यक्स है ना, इसकी तरफ बताया ना ऐसे होगा, ये तो हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक। ये हो गया, बस काम बताऊँ, असमिका बन गए। अब यहाँ पर हमें जेड का वैल्यू दिया गया है, जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना किसको अधिकतमीकरण करना है, विटामिन ए की मात्रा को अधिकतमीकरण करना है, ठीक। तो विटामिन ए वाला कितना कंडीशन है, विटामिन ए है ना, भोज 2 के, तथा विटामिन यहाँ पर है विटामिन ए के 6 मात्रक हैं, ठीक। तो विटामिन ए यानी जेड बराबर कितना हो जाएगा, अगर विटामिन जिसको अधिकतमीकरण करना है उसी को मतलब उसके जो मात्रक वगैरह जो दिए गए हैं वही हमारा हो जाएगा। जिससे कि अगर लाभ होता है तो जितने रुपया का लाभ हो तो वो जो पैसा दिए होते हैं वही हमारा जेड का वैल्यू हो जाता है। इसी तरीके से विटामिन ए को हमें अधिकतमीकरण करना है तो विटामिन ए वाले जो दिए गए हैं तो वो हमारे जेड का वैल्यू हो जाएंगे, ठीक। तो विटामिन ए कहाँ गया, विटामिन ए के 6 मात्रक हैं, तो यानी कि पैकेट यानी भोज पी में ये 6 यक्स हो जाएगा प्लस में, और तथा भोज क्यू में विटामिन ए कितना है, विटामिन ए के 3 मात्रक हैं,
तो इसमें हो जाएगा हमारा 3y हो जाएगा। ठीक, बस हो गया पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है मतलब इसको, इसका अधिकतमीकरण करना है। ठीक, इसका अधिक से अधिक वैल्यू निकालना है। ठीक, अब ये मुझे बताओ, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को एकदम ध्यान से देखा है और अब तक जितना वीडियो आपने समझ दिया है, देख लिया है, अगर अब तक का आपने एकदम ध्यान से देखा होगा, तो आई थिंक आप आगे सवाल सॉल्व को ले जाओगे। तो अगर सभी सवाल अभी आपको है ना, देखो ये देखो सब आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम यही है कि इतना बड़ा सवाल देके आप घबरा जाते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर असमीका नहीं बना पाते। ठीक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है असमीका बनाने में, असमीका नहीं बना पाते। ठीक, तो देखो मैंने आप असमीका बना के बता दिया है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है यार। इसके स्थान पर जीरो को यहाँ पर एक बार जीरो रखोगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू यानी वाई का वैल्यू आ जाएगा, फिर वाई के स्थान पर जीरो रखोगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बिंदु मिल जाएगा, बिंदु रखने के बाद चित्र बना लेना, चित्र बनाने के बाद उसको छायांकित कर देना। छायांकित कैसे करना है? वही जीरो को जीरो रखो, अगर ट्रू आ गया तो मूल बिंदु की तरफ भगा देना है, अगर रॉन्ग आ गया यानी फॉल्स आ गया, गलत आ गया, तो जीरो 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 रखने पर तो क्या होगा, मूल बिंदु से दूर की तरफ भागेगा। तो उसके बाद देखना है कि सभी लोग किस डब्बा के अंदर मिल रहे हैं, वही छायांकित भाग हो जाएगा। फिर उसके कोणीय बिंदु उठा लेना है, कोणीय बिंदु को उठा के जेड पर रख देना है। अगर उसमें देखना है, फिर अगर अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम यानी बड़ा से बड़ा वैल्यू जो सबसे बड़ा वाला हो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछे तो जो सबसे नीचे वाला हो, जो छोटा वाला हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लगा लेंगे, बहुत आसान है। अगर आप न लगा पाओ, आप इसको लगा लेना। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व ना कर पाओ तो सीधा फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर इस सवाल को फिर से समझा दूंगा। ठीक, तो सभी सवाल आप कैसे, इसको आप कर लेना, बहुत आसान है। ठीक, जहाँ पर प्रॉब्लम था मैंने उसको मतलब कि सॉल्व करा दिया। ठीक, बाकी आप कर लेना। चलो हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 को। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 4 है, और सवाल नंबर 3 में आंसर बता दूं। सवाल नंबर 3 में सवाल यहाँ पर बता देते। ठीक, देखो सवाल नंबर 3 में जो आंसर आपका आएगा वो अधिकतम वैल्यू जो आएगा 485 मात्रा का आ जाएगा। ठीक, 485, और यक्स का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 40, और वाई का वैल्यू यहाँ पर आएगा 15। ठीक, तो ये आपका सवाल नंबर 3 में आंसर हो जाएगा। ठीक, और सवाल नंबर 4 अब इसको देखते हैं। ठीक, मतलब मान लो किसी के पास बुक ना हो, मतलब बुक नहीं है, तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मैंने सवाल दिखा दिया, आंसर बता दिया। ठीक, आप सॉल्व कर लेना। ठीक, यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सवाल जो है ना, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मैंने देखा था ये। ठीक है, सॉल्व पेपर में देखा था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सवाल नंबर 4 में कि दो सिलाई मास्टर हैं ए तथा बी, प्रतिदिन है ना, उसमें मतलब कि जो अनसॉल्व में जो मैंने सवाल देखा था, मतलब सवाल सेम ही था, बस जो मास्टर का नाम ए इसमें दिए हैं उसमें किसी का नाम दे दिए थे। जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, एक मोहन है, एक दो सिलाई मास्टर हैं, एक का नाम मोहन है ना, तथा सोहन, प्रतिदिन, क्रमशः, ऐसे करके नाम कुछ ना कुछ नाम दिया था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। ठीक, बस नाम दिया था। तो प्रतिदिन क्रमशः 15 रुपया तथा 20 रुपया कमाते हैं। ठीक, रोज डेली। ए मतलब कि ए जो है वो प्रतिदिन 6 कमीज एवं 4 पैजामा, और बी प्रतिदिन 6 कमीज एवं 4 पैजामा सिलता है। न्यूनतम लागत पर 60 कमीज एवं 32 पैजामा सिलने में उन्हें कितने दिन कार्य करना होगा? तो कितने दिन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मान लेते हैं माना सिलाई मास्टर ए यक्स दिन काम करत हैं। ठीक, यक्स दिन काम करते हैं यानी कार्य करते हैं, और सिलाई मास्टर बी ये मान लेते हैं कि वाई दिन कार्य करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो ये पैसा की बात कर रहे हैं है ना। अगर पैसे की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमारा जेड का वैल्यू है, और यहाँ पर ए जो है वो प्रतिदिन 6 कमीज सिलते हैं। अगर ये प्रतिदिन 6 कमीज सिलते हैं तो यहाँ पर यक्स दिन में ये कितने कमीज सिल जाएंगे? 6 यक्स। भाई अगर रोज डेली ये और इनको देखो यक्स दिन ये काम करते हैं, रोज डेली ये अगर 6 कमीज सिलते हैं, तो मान लो कि ऐसे मान लो, जैसे मान लो आपका एक दिन में आप मान लो कि चार शर्ट बनाते हो एक दिन में। ठीक, चार, तो आप 3 दिन में कितने शर्ट बनाओगे? 4 3 12 मल्टीप्लाई करोगे ना,
उसी तरीके से अगर ये यक्स दिन काम करेंगे और 6 कमीज रोज डेली बनाते तो 6 यक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर हमें दूसरा बी वाला देखते हैं। बी वाला कहाँ का, बी वाला मतलब एक ये कमीज की बात कर ले, दूसरा कमीज ढूंढो कहाँ पर, ये है, इसको जोड़ लो, सीधा सिंपल सा हमारा ट्रिक यही है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर तीसरा कमीज देखो कि कितना लिमिट दिए हैं, ठीक। लिमिट कितना दिए हैं कि भैया न्यूनतम लागत पर 60 कमीज ही सिलने में उन्हें इतने कितने दिन कार्य करना है, ठीक। तो